है कि आने वाले समय में 2025 का जो इलेक्शन होगा वो जनसुराज पूरी मुस्तैदी से आ रही है और जो वर्तमान सरकार है उनका सफाया होने वाला है। प्रमुख जी तो कितने सारे योजनाओं का जांच किया और पाया कि धरातल पे काम ही नहीं हुआ है। वहाँ के लोगों से जाके मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 50 साल से तो यहाँ पे कोई सड़क ही नहीं बना है। उनको भी दिखा करके पेपरों में उन लोगों ने पैसा उठा लिया था। और जो हमारी बहनें वो बहुत ही दुखी हैं क्योंकि बच्चों का पलायन रुक नहीं रहा है, एजुकेट नहीं हो रहे हैं बच्चे, जिसके वजह से वो मजदूरी का काम कर रहे हैं। और ये बैकुंठपुर विधानसभा का भी मुद्दा है। जब मैं प्रमुख थी तो उस टाइम काफ़ी हमने प्रयास किया था कि वहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो और काफ़ी हद तक मैंने कंट्रोल भी किया था। फिलहाल हम मौजूद हैं पटना हवाई अड्डा पर। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और आज 2 अक्टूबर के दिन जनसुराज का स्थापना अधिवेशन था पटना में। ऐसा मानिए तो पूरा बिहार उतर आया है यहाँ पे। जिस नौरी कॉलेज में पूरा बिहार उतर आया है। एक गरीबों की आंखों में जो आशा दिखी है वो आस को लेकर सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और बैकुंठपुर विधानसभा से संगीता सिंह जी को लेकर एक आस है, जो जनता में जो विश्वास है इनके साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग इनके साथ में मौजूद हैं, बात करते हैं प्रशांत किशोर जी को लेकर कैसे क्या बोले थे। मैम बहुत स्वागत है, कैसा लग रहा है आज का दिन? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं कि आज 2 अक्टूबर के दिन पटना के वेटनरी ग्राउंड में पूरा जन सैलाब उतर आया है बिहार से के कोने कोने से। और यह संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में 2025 का जो इलेक्शन होगा वो जनसुराज पूरी मुस्तैदी से आ रही है और जो वर्तमान सरकार है उनका सफाया होने वाला है। कहीं ना कहीं लोगों को एक सपना दिखा है और प्रशांत किशोर जी के साथ में लग रहा है कि हाँ ये सपना पूरा हो जाएगा, तो अभी इतना सैलाब दिख रहा है। जी बिल्कुल, इसलिए ये सैलाब दिख रहा है क्योंकि यहाँ बिहार के लोग विकल्प ढूंढ रहे थे, उनके पास विकल्प नहीं था। 2 ही लोग यहाँ इधर से उधर से हाँ, वो सत्ता कासियों के लिए कुछ उनका काम नहीं किया गया है, न बच्चों के लिए काम किया है, न महिलाओं के लिए काम किया गया है, जिससे यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी बदलाव चाह रहे हैं, आक्रोशित हैं। और वो विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी को देख रहे थे, उनको विकल्प मिल गया है। और प्रशांत किशोर जी को हाथ को मजबूत करने के लिए बिहार के हर एक कोने से जनसुराजी आज पहुंचे थे इस ग्राउंड में। प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे थे, हर घर में हर आदमी के पास जा रहे थे, अपनी उनके बात को सुन रहे थे। हम देखते हैं कि बैकुंठपुर विधानसभा में आप भी डोर टू डोर जा रही हैं, घूम रही हैं। क्या लग रहा है मैम, अगर आप सत्ता में आती हैं क्या बदलाव सबसे पहले ज़रूरी है? सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हमारे बच्चों का पलायन जो हो रहा है बाहर, वो मैं बहनों से मिलती हूँ, पंचायत जा रही हूँ। ये बहुत ही जो हमारी बहनें वो बहुत ही दुखी हैं क्योंकि बच्चों का पलायन रुक नहीं रहा है, एजुकेट नहीं हो रहे हैं बच्चे, जिसके वजह से वो मजदूरी का काम कर रहे हैं और मजदूर बन करके बाहर जा रहे हैं। यहाँ की जो वर्तमान सरकार है 30 सालों से इन लोग नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था हमारे बिहार में कायम नहीं किया है, जिससे हमारा बिहार आज पिछड़े पायदान पे खड़ा है। एजुकेशन बिल्कुल ठप है और जो स्वास्थ्य का हमारा आप देख लेंगे कि छोटा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो बाहर ही जाना पड़ता है, तो स्वास्थ्य में भी काफ़ी काम नहीं हुआ है। इतना काफ़ी बजट आता है, करोड़ों का बजट आता है। ये मैम ये देख कर तो लग रहा है कि जनसुराज के साथ में आज पूरा बिहार है। अगर बैकुंठपुर विधानसभा से आपको टिकट मिलता है, आप वहाँ से विधायक चुनी जाती हैं, बैकुंठपुर के लिए सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी आपका? क्या कीजिएगा? कौन ऐसा काम है जो लग रहा है कि नहीं ये हमारे विधानसभा में सबसे पहले होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बिहार में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, ठीक है, और ये बैकुंठपुर विधानसभा का भी मुद्दा है। जब मैं प्रमुख थी तो उस टाइम काफ़ी हमने प्रयास किया था कि वहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो और काफ़ी हद तक मैंने कंट्रोल भी किया था। तो ये हमारा काफ़ी बड़ा मुद्दा है। मैं कोशिश करूँगी जब मैं विधायक बन करके आऊँ वहाँ पे तो हमारे विधानसभा में इस तरीके का व्यवस्था कायम हो कि वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो। आप देखते हैं कि योजना तो आती है, योजना पेपरों में ही पेपर में कट दिखा दिया जाता है, धरातल पे योजना को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाता है और बंदरबाट कर लिया जाता है। मैं जब प्रमुख थी तो कितने सारे योजनाओं का जांच किया और पाया कि धरातल पे काम ही नहीं हुआ है। वहाँ के लोगों से जाके मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 50 साल से तो यहाँ पे कोई सड़क ही नहीं बना है। उनको भी दिखा करके पेपरों में उन लोगों ने पैसा उठा लिया था और सड़क के लिए लोग वहाँ परेशान थे। सड़क था नहीं, लेकिन योजना जा रहा है, पैसे का गमन हो जा रहा है। हम लोग जब जनसुराज सत्ता में आएगी, जब हम जैसे लोग विधायक बनेंगे तो जो योजना के पैसे होंगे
जिस चीज़ के लिए आएगा वो इम्प्लीमेंट होगा, पेपरों में काम नहीं होगा। इस पे हमारा बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। जब संगीता सिंह विधायक बनेगी तो इस चीज़ का ध्यान रखेगी कि जो योजना के पैसे आ रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो, बंदरवाट ना हो। कुछ लोगों का कहना है कि पलायन कभी भी नहीं रुक पाएगा बिहार से। नहीं, बिल्कुल रुक सकता है पलायन, क्यों नहीं रुक सकता है? क्योंकि यहाँ की जो राजनेता हैं जो 30 सालों से नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी मानसिकता नहीं है कि यहाँ से लोगों का पलायन रुके, बच्चे हमारे बाहर ना जाएं। वो यदि चाहते तो जितने मतलब हमारी इंडस्ट्री खुली हुई थी, चीनी मिल थी, जितनी फैक्ट्रियाँ थी, यदि उसी को यदि चालू करवा देते तो बहुत हद तक हमारा पलायन रुक सकता था। यदि जनसुराज आती है सत्ता में तो सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उनको स्टार्ट करवाया जाए, जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं उनको स्टार्ट करवाया जाए और नई भी फैक्ट्रियाँ हम लोग डालें, ऐसी व्यवस्था करेंगे। लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे मैम, 35 साल से बिहार में 2 ही पार्टियाँ राज चला रही है, यहाँ के राजा बनी हुई है नीतीश जी और लालू जी। कभी नीतीश जी उधर, कभी नीतीश जी इधर, लेकिन नीतीश जी बोलते हैं कि लालू जी ने बर्बाद कर दिया, लालू जी बोलते हैं कि नीतीश जी बर्बाद। आखिर बर्बाद किया कौन है? 2 ही पार्टियां अभी तक है। बर्बाद तो दोनों ने मिलके किया है जी। आप देखिएगा कि नीतीश जी को पलटू राम का दर्जा दे दिया गया है। वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी बीजेपी के साथ और कभी राजद के साथ चले जाते हैं। कुर्सी चाहिए सिर्फ। उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है, उनके यहाँ के युवाओं के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। वो कुर्सी लोलुप लोग हैं। इसलिए अब बिहार की जनता जागृत हो गई है। आप देख रहे हैं कि कितने भारी संख्या में यहाँ जन सैलाब आया हुआ है। ये जन सैलाब हमें संकेत दे रहा है कि यहाँ की जनता सत्ता परिवर्तन चाह रही है और 2025 के इलेक्शन में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। नीतीश जी जा रहे हैं और प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। चलिए, ये थी संगीता सिंह जी बैकुंठपुर विधानसभा से, और पटना में हम लोग मौजूद हैं अभी, और जो भी इनका स्टेटमेंट था हम आपको सुनाएं। आइए जनसुराज को मजबूत करें, प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करें।